हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपका बेयर। 1 दिसंबर है और लगभग 4 बजने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएफ के बारे में, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस कंपनी के बारे में। मार्केट लीडर है और साथ ही साथ में अच्छा मोमेंटम भी कर रही है। बेहतरीन मौका चला आ रहा है आपके सामने शॉर्ट टर्म गेन कमाने का यहाँ पे। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे, देखेंगे क्या सिनारियो है, क्या फाइनेंशियल्स है, क्या टेक्निकल्स है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, पूरी की पूरी डिटेल में बात करेंगे दोस्तों न्यूज के साथ। तो बने रहिएगा एंड तक दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी हम लोग नया वीडियो अपलोड करें तो उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाना चाहिए दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखी हुई है। और दोस्तों बात को अब आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं डीएलएफ के बारे में, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस कंपनी के बारे में। दोस्तों बेसिकली ये कंपनी लैंड डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है। अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, जबकि गोदरेज प्रॉपर्टीज और काफी सारी कंपनीज इस सेक्टर में काम कर रही है। अब बात करते हैं दोस्तों लेटेस्ट न्यूज के बारे में। तो मैं आपको बता दूं लगभग 50 से 60 साल पुरानी कंपनी है। और कोई मिस्टर सिंह है जिन्होंने इनको ये कंपनी जो है वो स्टार्ट की हुई थी। अब लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से दोस्तों एक बात निकल के आ रही है कि इन्होंने गुड़गांव में जो है जो डेवलपमेंट की थी, गुरुग्राम में, आई एम सॉरी, यहाँ पे लगभग 90 फ्लोर्स का जो इनका डेवलपमेंट किया हुआ एरिया था वो बेच दिया है, और उससे अच्छा खासा मुनाफा जो है वो इन्होंने कमा लिया है। मैं आपको न्यूज भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ लगभग 90 इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बेचे हैं लगभग 300 करोड़ में। गुरुग्राम यानी दिल्ली में ये चीज जो एरिया है वो आता है। और साथ ही साथ आने वाले समय में यानी Q3 और Q4 में इनका लगभग 700 से लेकर 750 करोड़ का सेल्स होने का एक अंदाजा लगाया जा रहा है। और वही टारगेट जो है वो कंपनी ने सेट करके रखा हुआ है अपने लिए। बात करते हैं दोस्तों आगे बढ़ करके मनी कंट्रोल पे। पहले समझ लेते हैं इसका प्रमोटर होल्डिंग क्या है, इसका इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है, इसका पीयर कंपैरिजन क्या है, काफी सारे अदर नंबर्स के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, पहले इसका जान लेते हैं Q2 का रिजल्ट कैसा था। Q1 में देखिए दोस्तों लगभग 180 करोड़ के लॉस में था। अब देख रहे हो लॉस मार्च में ये लगभग 2000 करोड़ का था, जब रियल एस्टेट का बिजनेस काफी गिर चुका था। आपने इंडिया, माफ कीजिएगा, इंडिया बुल्स को भी देखा था, इंडिया हाउसिंग फाइनेंस, उसकी भी कम से कम पूरी की पूरी वाट लग चुकी थी वो सीजन में। और साथ ही साथ डीएलएफ भी उसके पीछे नहीं था, 2000 करोड़ का लॉस। उसके बाद में Q1 में वो रिकवर होते हुए 178 माइनस, ठीक है, बट 178 करोड़ का उन्होंने पूरा जो गेन है वो कर लिया, और 178 के लॉस वो आके बैठ गए। साथ ही साथ अगर सितंबर की बात करेंगे Q2 की, तो वो भी लॉस रिकवर करके उन्होंने 114 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया यहाँ पे, जो बहुत बेहतरीन बात है। 1600 करोड़ का दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू हुआ है उनकी तरफ से, अदर इनकम 113 रही है। और अगर नीचे आकर के देखोगे तो एक चीज कंसर्न वाली जो मेरे लिए हमेशा कंसर्न रहती है वो है इंटरेस्ट, यानी 226 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट कंपनी को जो है वो पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब एक साथ में समझ में आता है कि भाई कंपनी के ऊपर कर्जा है और बहुत ज्यादा कर्जा है। अब नीचे आकर के अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग, तो जो मेन प्रमोटर है उनका 75% होल्डिंग स्टेबल है, और 2019 के बाद वो बढ़ा हुआ है, और ये 75 आकर के स्टेबल है। यहाँ पर अच्छा खासा गेन दिखाई दे रहा है। एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट में लगभग 18.5%, डीआईआईज का होल्डिंग है लगभग 3%। तो अगर आप यहाँ पे काउंट कर लोगे तो 75, 85, 90, 95% का होल्डिंग पहले 3 लोगों में ही खत्म हो जाता है। और नीचे अगर आप आओगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का 0.08, इंश्योरेंस का 0.08, एमएफ का हार्डली 1.5%, और बचे हुए रिटेलर्स का 5% के आसपास का होल्डिंग दिखाई देता है। यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करो तो स्टेट बैंक का ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान, आदित्य बिरला, कोटक इक्विटी और आईसीआईसीआई का भी इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है। यानी यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, साथ ही साथ प्रमोटर, एफआईआई, डीआईएस का इन्वेस्टमेंट। पेयर कंपैरिजन करेंगे, जैसे मैंने कहा डीएलएफ है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ओबेरॉय रियलिटी है, फोनिक्स मिल्स है और प्रेस्टीज स्टेज है। लेकिन अगर प्राइस का कंपैरिजन करें तो देखिएगा एक शेयर है जो 190 पर ट्रेड कर रहा है, दूसरा है जो 111
93 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप मार्केट कैपिटल देखोगे तो डीएलएफ का लगभग 50,000 करोड़ का है, वही गोदरेज प्रॉपर्टीज का 30,000 करोड़ का निकल के आता है। लेकिन प्रॉफिट, क्वार्टर प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2,264 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जबकि इनका नेट प्रॉफिट सिर्फ 300 करोड़ का निकलते आ रहा है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कितना बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे ये कंपनी जनरेट कर रही है। अब दोस्तों आगे चल करके एक्चुअल डिटेल और थोड़ा डिटेल में जाकर के देखेंगे नंबर्स और फिगर्स क्या है। डीएलएफ में है दोस्तों हम लोग टिकर टेप पे, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर शेयर है। डिविडेंड एफडी से बेटर रिटर्न ये बिल्कुल नहीं दे रहा है फिलहाल। डिविडेंड रिटर्न इसका अच्छा नहीं है, जी हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं है, 1 रुपया डिविडेंड देती है। एंट्री पॉइंट है इनके लिए अभी अच्छा खासा माना जा रहा है, बट यहाँ पर अगर आपका पहला रूल कट होता है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे वाला, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस शेयर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहला गोल्डन रूल वॉरेन बफेट जी का। कोई यहाँ पर लीगल एक्टिविटीज नहीं हो रही है, कोई एएसएम नहीं है, कोई जीएसएम नहीं है, तो कंफर्टेबल ही रहेगा। फोरकास्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है 17 एनालिस्ट, जिसमें से 88% एनालिस्ट आपको बता रहे हैं कि आपको इसमें शेयर में पैसा डालना चाहिए। फाइनेंशियल की अगर बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर -2.4% का हमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जबकि सेक्टर का ग्रोथ 4.61% से हो रहा है। और यहाँ पे मार्केट शेयर इनका 20% से घट करके 13% हो चुका है। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो 69% से इनका डेट इक्विटी रेशियो, जबकि एवरेज इंडस्ट्री का रेशियो है 76%। और अगर हम लोग करंट रेशियो का बात करें तो 176 है, जबकि मार्केट का 156 है। आप दोस्तों और थोड़ा डिटेल में और थोड़े नंबर देखेंगे। आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल का जो रेशियो है वो निकल के आ रहा है लगभग 3.75% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 0.55%। 5 साल से कंपनी -18% से ग्रो कर रही है, जबकि 3 साल से -27% से ग्रो कर रही है। मतलब कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। सेल्स का 5 साल अगर आप देखोगे तो -4.48 है, और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ रेट है -9.55%। ईपीएस -5.18%। कहाँ जा रहा है पैसा, उसकी अगर बात करेंगे तो हमें फाइनेंशियल एक्टिविटी में देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 17,000 करोड़ का बोरोइंग का रीपेमेंट हुआ है, यानी बहुत बड़ा कर्जा था उसका रीपेमेंट हो चुका है, और जो बचा हुआ कर्जा है वहां फिलहाल 2,500 करोड़ का इनका इंटरेस्ट पे हो रहा है। यानी कैश की बड़ी किल्लत सामने दिखाई दे रही है, लगभग 2,600 करोड़ की इसमें कैश की जरूरत दिखाई दे रही है मुझे तो फिलहाल सामने। और इसीलिए कंपनी का आने वाले समय में सेल्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, ताकि अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। और ऐसे समय में मेरे ख्याल से कंपनी में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं जब कंपनी ग्रो कर रही हो, ना कि डी ग्रो कर रही हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आर ओ सी जो है वो 5.5% से 4% पे आ चुका है। डेटर डेज बढ़ चुके हैं, तो ऐसे समय में कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना कोई समझदारी की बात बिल्कुल नहीं हो सकती। अब बात करते हैं दोस्तों चार्ट एनालिसिस का। चार्ट पे मोमेंटम देख लेते हैं। जैसे मैंने कि शॉर्ट टर्म गेन है, तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए चार्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पे जो है गोल्डन रेशियो हो चुका है, यानी 200 दिन के ईएमए को 50 दिन का ईएमए क्रॉस करके ऊपर निकल चुका है। तो इसका मोमेंटम का इफेक्ट भी आप देख सकते हो, अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है। अगर आप नीचे आके एमएससीडी देखोगे तो एमएससीडी ने भी जो सिग्नल लाइन है उसको क्रॉस करके एमएससीडी लाइन ऊपर जाने की तैयारी में है। प्राइस जो है वो मोर गेन यानी स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। 57 61 और अभी 66 का रेट पे प्राइस ट्रेड कर रहा है, यानी प्राइस स्ट्रांग है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो समय आने वाले समय में ओवर वैल्यूड हो सकता है, और यहाँ पे थोड़ा हल्का करेक्शन हमें दिखाई देख सकता है। अगर आप देखोगे तो शेयर में वॉल्यूम जो है वो 13 मिलियन और फिलहाल 13 मिलियन कंबाइन स्टेबल वॉल्यूम होता हुआ यानी शेयर कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने 3 लाइन खींची हुई है। यहाँ पे एक ब्लू लाइन है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस और आज के समय का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बता रही है। ये जब शेयर नीचे ट्रेड कर रहा था तो ये लाइन रेसिस्टेंस का काम कर रही थी। अब जब शेयर इसके ऊपर जा चुका है तो एक बार गिर के आप देख रहे हो यहाँ पे करेक्शन होकर के ऊपर गया, यानी ये लाइन अभी सपोर्ट का काम कर रही है। आपके लिए बाइंग के लिए बिल्कुल सही लाइन है। यहाँ पे अगर शेयर आप बाय कर देते हो दोस्तों एक हल्के करेक्शन के बाद, तो ये शेयर आपको आने वाले समय में 225 का रेंज दिखा सकता है। आने वाले महीने या 2 महीने की पीरियड, महीने 15 दिन महीने का रेंज पकड़ के चले, 2 महीना भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट
महीने से 1.5 महीने तक में ये शेयर जो है वो आपको 225 का रेंज दिखा सकता है। अब ये टाइम पीरियड जो है ये कम भी हो सकता है, क्योंकि शेयर का मोमेंटम और शेयर का वॉल्यूम जितना बेटर रहेगा उतना शेयर जल्दी और फास्ट ग्रो करेगा। अब यहाँ पे अगर करेक्शन हो जाता है तो आपको बिल्कुल 180 के रेंज के आसपास बाय कर लेना चाहिए। यहाँ पर भी आप बाय कर सकते हो छोटे से वॉल्यूम के साथ में, और वापस से अगर करेक्शन देखने को मिल जाता है तो एक छोटा एडिशन आप कर सकते हो, क्योंकि प्राइस में ओवर वैल्यूड होने के संकेत है तो करेक्शन आ सकता है। और अगर शेयर जो है ये रेंज तोड़ कर नीचे आ जाता है तो आपका स्टॉप लॉस आप अप्रोक्स 170 160 170 टू 165 के रेंज में आप इसको रख सकते हो। और अगर ये शेयर यहाँ से 162 क्रॉस कर जाता है तो बिल्कुल आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके इससे निकल जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डीएलएफ के बारे में, डेली लैंड एंड फाइनेंस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और ऐसे वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी बिल्कुल जुड़िएगा दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा हुआ है। मिलती हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।